नमस्कार, मैं बीना कुमारी। बीते रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ बिल के खिलाफ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार इनकी बैसाखी पर ही चल रही है। मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि मुस्लिम बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं। अगर हिंदू गुज्जर जाट हैं तो मुस्लिम भी गुज्जर जाट हैं, तथा कश्मीर में तो मुसलमान भी ब्राह्मण हैं। हालांकि इस सम्मेलन में टीडीपी के नेता भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू इस बिल को पास नहीं होने देंगे। मदनी संभवतः पहली बार यह बोले हैं कि वक्फ बिल अगर पास हुआ तो इसकी जिम्मेवारी नायडू और नीतीश दोनों की होगी। क्या कहना चाह रहे थे मदनी, क्या संदेश दे रहे थे मदनी, आज इन्हीं विषय को समझने का प्रयास करते हैं। नीतीश और नायडू के बैसाखी पर चल रही एनडीए की सरकार के हर काम की जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की भी होगी, अच्छे काम की भी और बुरे काम की भी। क्या बहराइच में हुई हिंसा की जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की नहीं होगी? क्या देश में फैल रही नफरत और सांप्रदायिकता की जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की नहीं होगी? जलते हुए मणिपुर की जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की नहीं होगी? क्या आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की नहीं होगी? कनाडा कनाडा ने भारत को खतरनाक देशों की सूची में डाल दिया है, उसकी भी जिम्मेवारी नीतीश और नायडू की है। तो आखिर मदनी वक्फ बिल की ही बात क्यों कर रहे थे? एक भारतीय नागरिक को सरकार के हर उस कदम का विरोध करना चाहिए जो जन विरोधी है। उमर खालिद जेल में बंद है, मदनी कभी उस पर नहीं बोलते हैं। आज जिस नीतीश और नायडू की बात मदनी कर रहे हैं, उस नीतीश और नायडू को राजनीतिक रूप से मजबूत किसने बनाया? क्या मदनी के समर्थकों को यह पता नहीं था कि ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक का पद छोड़कर वाजपेयी के साथ सरकार में शामिल हो लिए थे? क्या मदनी के लोगों को यह पता नहीं था कि नीतीश 20 सालों से भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं? वाजपेयी के सरकार के दौरान नीतीश मंत्री भी थे। तो अगर आप इनको वोट देते हैं तो आप खुद भी भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश, नायडू, मायावती जैसे नेताओं को वोट देना भाजपा को वोट देने जैसा है। तो क्या मदनी यह कह पाएंगे कि उनके समर्थकों ने इन तीनों नेताओं को वोट नहीं दिया है? अगर आप खुद ही भाजपा को मजबूत करने वाली राजनीतिक दलों को वोट दे रहे हैं तो आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने यह नेता। जीएसटी, नोटबंदी, पीएमएलए, वक्फ बोर्ड, सीएए, एनआरसी, यूसीसी सबकी जिम्मेवारी मदनी और उनके समर्थकों की भी है। कांग्रेस को मिटा देने की नफरत में मदनी के लोग इस कदर परेशान हो गए कि अपना वोट उस विचारधारा को देने लगे जो संविधान की मूल भावना में ही विश्वास नहीं करते हैं। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण की दोषी मदनी नहीं है? क्या बिना मुसलमानों के समर्थन से नीतीश बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों से प्रासंगिक बने रह सकते थे? इन सवालों का जवाब मदनी को भी देना होगा। भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के अभियान में परोक्ष या अपरोक्ष ही सही भारत के मुसलमानों का भी हाथ है। नीतीश और मायावती को राजनीतिक मजबूती देने में मुसलमान के वोट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः नीतीश, मायावती और नायडू ने भाजपा को ही मजबूत किया है। नमस्कार, धन्यवाद।